हम जानने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत देशों के बारे में। नंबर 10 कोमोरोस। दोस्तों कोमोरोस जो परफ्यूम ऑयल्स या इत्र दूध के नाम से दुनिया भर में जाना चाहता है। आप में से ज्यादा लोगों ने तो इस देश का नाम तक नहीं सुना होगा, है ना? सुनेंगे भी कैसे? ना तो इस देश की कोई खास विशेषता है और न ही इस देश में कुछ ऐसी बड़ी घटना हुई है जिससे ये सुर्खियों में आए। और तो और ये देश दुनिया के सबसे छोटे और सबसे कम जनसंख्या वाले देशों में से एक। लेकिन फिर भी दोस्तों कोमोरोस दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में सफल रहा है। आप कहेंगे भाई क्यों? क्योंकि दोस्तों ये देश है ही इतना सुंदर। दोस्तों कोमोरोस हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल के मुहाने पर बसा बेहद ही सुंदर देश है। ये 4 मेन टापुओं से बना एक बहुत ही छोटा देश है। 2235 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे से एरिया वाले देश में करीबन 9 लाख लोगों का बसेरा है। इन 9 लाख की आबादी में 98% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। यहाँ आपको अफ्रीकन, यूरोपियन, अरबिक कल्चर का मिश्रण देखने को मिलता है। कल्चरल डाइवर्सिटी के अलावा इस देश को जो चीज खूबसूरत बनाती है वो है देश के बीचेस। हिंद महासागर में मौजूद ज्यादातर द्वीपीय देशों की तरह ही कोमोरोस के बीचेस भी अपनी सुंदरता से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बीचेस पर अगर बोर हो भी गए तो यहाँ घने जंगल है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है। यहाँ माउंट करकला नामक एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी में से एक है। 20 से याद आया मुझे कि इस देश में दोस्तों 20 बार तख्ता पलट भी हो चुका है और शायद यही कारण है कि इतना सुंदर होने के बावजूद इस देश में सालाना केवल 30,000 के करीब ही पर्यटक दस्तक देते हैं। दोस्तों कोमोरोस की कोरल रीफ्स दुनिया की कुछ सबसे यूनिक और बड़ी कोरल रीफ्स में से एक है। ये छोटा सा देश दुनिया के परफ्यूम इंडस्ट्री में एक बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि दोस्तों परफ्यूम इस्तेमाल होने वाले यलांग यलांग वनस्पति का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश यही है। नंबर 9 पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और इंडोनेशिया के पूर्व में 600 छोटे बड़े टापुओं से बना पपुआ न्यू गिनी दोस्तों अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा सांस्कृतिक विविधता से सजी सुंदरता के कारण भी इस सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब रहा है। तकरीबन 1 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में 850 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के घने जंगलों में बसे लोगों की परंपराएं बिल्कुल ही अलग है, इसलिए ये देश भी कल्चरल डाइवर्सिटी के मामले में कुछ कम नहीं है। अमेज़न और कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट पपुआ न्यू गिनी के पास है, जो 2,88,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसी घने रेन फॉरेस्ट में कई तरह के पशु और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पपुआ न्यू गिनी के समुद्री किनारों की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत किनारों में की जाती है। यहाँ पर आपको स्क्यूबा डाइविंग करते टाइम कई दुर्लभ प्रजातियों के मछलियों के दर्शन भी हो जाते हैं। दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद पपुआ न्यू गिनी दुनिया के सबसे कम विजिट किए जाने वाले देशों में से एक है और वजह है यहाँ का क्राइम रेट। यहाँ पर दोस्तों क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आपके आसपास अगर ऐसी चुनौती को पार करने का जज्बा है तो ये देश आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। नंबर 8 फ्रांस। वीडियो देख रहा शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने फ्रांस का नाम ना सुना हो। दुनिया के ताकतवर देशों, अमीर देशों या फिर सबसे ज्यादा पर्यटक आकर्षित करने वाले देश ही क्यों ना हो, इस देश का नाम हमेशा वहाँ पे मौजूद होता है। सालाना 9 करोड़ से भी ज्यादा सैलानी फ्रांस की खूबसूरती को निहारने वहाँ जाते हैं। राजधानी पेरिस में मौजूद आइकॉनिक एफिल टावर फ्रांस की पहचान है। वैसे तो करोड़ों लोग पेरिस को विजिट करते हैं, पर दोस्तों प्रेमियों के लिए ये शहर सबसे खास माना जाता है। पेरिस के अलावा आप लवा वैली, मर्से, नाइस, नॉर्मेंडी, बर्गंडी, बॉर्डवाक्स इन जगहों पर भी जा सकते हैं। नंबर 7 इंडिया। दुनिया के सुंदर देशों की बात और हमारे प्यारे भारत का नाम ना है ये संभव ही नहीं है। भारत की सुंदरता के बारे में दोस्तों क्या ही बात करें। यहाँ 28 राज्य और 8 संघ प्रदेश है और हैरानी की बात यह है कि इन सभी की भाषाएं, संस्कृति, पोशाक, यहाँ तक कि व्यंजन तक अलग अलग है। दोस्तों भारत हर लिहाज से दुनिया का सबसे डाइवर्स देश है। स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरत वादियों का आनंद लेना है तो आप यहाँ ले सकते हैं। खाड़ी देश की तरह रेगिस्तान की रेत में आपको मजे करने हैं तो यस आप वो भी कर सकते हैं। अफ्रीकन देशों की तरह जंगल सफारी का मजा लेना है तो बॉस तब भी इंडिया आपके लिए बेस्ट है। अगर आप दोस्तों पर्वतों के शौकीन हैं, पर्वत पर चढ़ने का शौक रखते हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां भी यहाँ पर है। खूबसूरत नीले पानी के बीचेस पर बोटिंग और स्कूबा डाइविंग के मजे लेने हैं तो भी आप यहाँ कर सकते हैं। आपको ऐतिहासिक जगहों को देखना पसंद है तो भारत से बेहतर जगह शायद ही आपको दुनिया में कहीं भी देखने को मिले। दोस्तों भारत को चंद सेकंडों में जानना असंभव है, क्योंकि इस देश की हर चीज अपने आप में असीमित पन्नों का इतिहास है। वैसे आपको दोस्तों अपने भारत में कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर लिखेगा। नंबर 6 केन्या। क्या आपको दोस्तों सफारी करना पसंद है? देन इस देश से बेहतर कोई दूसरी जगह आपके लिए नहीं है, क्योंकि सफारी के लिए पिछले 1 दशक से ये देश दुनिया की टॉप डेस्टिनेशन में बना हुआ है। दोस्तों यूट्यूब पर हमारे चैनल की तरह ही टीवी पर अगर आप भी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखना पसंद करते हैं तो आपको मसाई मारा के बारे में पता ही होगा। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, मसाई मारा दोस्तों एक नेशनल रिजर्व पार्क है जहां हाथी, जिराफ, दरियाई घोड़े, दुनिया का सबसे तेज जानवर चीता, गेंडे और शेर जैसे बड़े ही अद्भुत और कमाल के जानवर मौजूद हैं। मसाई मारा केन्या में ही मौजूद है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या में ही मौजूद है। बॉस अगर आपको सफारी के मजे लेने हैं तो यस केन्या आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। नंबर 5 मैक्सिको। दोस्तों पिरामिड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही देश का नाम आता है, इजिप्ट। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं है बल्कि यहाँ मैक्सिको में है। कभी दोस्तों यहाँ माया साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य से जुड़ी कई चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जिन्हें ऐतिहासिक चीजें बहुत पसंद है उन्हें ये माया साम्राज्य जरूर पसंद आएगा। आज ये माया साम्राज्य घने जंगलों से घिरा हुआ है जो इसे देखने में और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक चिकन इट्जा मैक्सिको में ही है, जिसे माया साम्राज्य के काल में बनाया गया था। कॉपर कैनियन दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक जन्नत
जन्नत है, क्योंकि बाकी घाटियों से अलग ये सैकड़ों खड़ी चट्टानों से सजी घाटी है। ये घाटी मैक्सिको के उत्तर में मौजूद है। मैक्सिको के खूबसूरत बीचेस भी दोस्तों पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। पर्यटन स्थलों के साथ ही मैक्सिको कल्चरली भी काफी डाइवर्स है। इन्हीं वजहों से मैक्सिको में सालाना 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं। नंबर 4, टेंजानिया। केनिया की तरह ही दोस्तों टेंजानिया भी शेर, हाथी, ज़ेब्रा, गेंडा इन जैसे कई शानदार और बड़े जानवरों का घर है। अगर आपको सफारी के साथ साथ अफ्रीका की सबसे ऊंची जगह देखनी है तो टेंजानिया आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो टेंजानिया में ही मौजूद है। हिंद महासागर में मौजूद ज़ंजीबार टापू भी टेंजानिया का हिस्सा है, जो अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड फेमस विक्टोरिया झील भी टेंजानिया में ही मौजूद है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील होने के साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। वहीं तांगानिका झील अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। टेंजानिया में ऐसी और भी जगहें हैं कई सारी जो सैलानियों को आकर्षित करती है। नंबर 3, कोलंबिया। सबसे सुंदर देशों की लिस्ट में दोस्तों कोलंबिया का नाम सुन के हो सकता है आपको यकीन ना हो रहा हो, है ना? क्योंकि जब भी देखिए कोलंबिया का नाम आता है तो हर बार ड्रग्स, माफिया ऐसे ही शब्द हमारे जहन में आने लगते हैं। पर दोस्तों जब कोलंबिया की ब्यूटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा ना तो आप खुद इसके मुरीद हो जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेज़न फॉरेस्ट का 10% हिस्सा कोलंबिया में आता है। ब्राजील के बाद कोलंबिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, यानी जैव विविध देश है। दुनिया में पाई जाने वाली हर 10 प्रजाति आपको कोलंबिया में देखने को मिल जाएगी। पक्षियों के दृष्टिकोण से ये देश दोस्तों दुनिया में सबसे डाइवर्स देश है। इस देश में कैनो क्रिस्टियस नाम की एक नदी बहती है जिसका रंग हमेशा बदलता रहता है। कभी ये लाल हो जाती है, कभी नीली हो जाती है, तो कभी हरी हो जाती है, कभी पीली या गुलाबी भी हो जाती है। ये बहुत ही कमाल का अद्भुत नजारा होता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्निवल सेलिब्रेशन यहीं पे होता है। अगर आप कॉफी के शौकीन है तो बॉस कोलंबिया आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर आप हरियाली और तरह तरह के पशु पक्षियों को देखना पसंद करते हैं तो कोलंबिया आपके लिए परफेक्ट देश हो सकता है। नंबर 2, न्यूजीलैंड। अगर आपको सांपों से डर लगता है लेकिन दोस्तों फिर भी घने जंगलों में घूमना आपको पसंद है, देन न्यूजीलैंड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों दक्षिणी प्रशांत महासागर के दूर दराज इलाकों में बसा न्यूजीलैंड अपने आप में एक कमाल का देश है। और एक बार अगर आप वहाँ चले गए तो बॉस आपका आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को प्रकृति ने इतनी सुंदरता प्रदान की है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत बीचेस हैं। यहाँ के घने जंगल दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ जीवों के घर हैं। फ्रेंड्स, वेलिंगटन न्यूजीलैंड का राजधानी शहर है जो अपने आप में बेहद ही सुंदर है। वेलिंगटन के अलावा आप ऑकलैंड, क्वींसटाउन जैसे शहरों में जा सकते हैं। क्वींसटाउन में आपको स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग समेत तमाम एडवेंचरस एक्टिविटीज करने को मिल जाती है। नंबर 1, दोस्तों क्या लगता है दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा होगा? अमेरिका, जापान, स्वीडन, जर्मनी? इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया का सबसे सुंदर देश है इंडोनेशिया। जी हाँ, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इंडोनेशिया दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। यहाँ के बीचेस के वीडियोस या फोटोज तो भाई आपने देखे ही होंगे। दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस आपको यहीं पे मिलेंगे। बाली आइलैंड के बारे में तो बॉस आपने सुना पड़ा होगा। दोस्तों हर साल लाखों लोग इंडोनेशिया को विजिट करते हैं सिर्फ यहाँ के बीचेस की सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन सी फूड भी आपको यहीं पर चखने को मिल जाएगा। उबुद मंकी फॉरेस्ट, एलिफेंट सफारी पार्क, कैंपोहन रिज वॉक, गोवा गाजा एलिफेंट केव जैसी और भी कई सारी जगह है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों प्राकृतिक सुंदरता के अलावा इंडोनेशिया देश की संस्कृति दृष्टिकोण से भी एक संपन्न देश है। इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद इस देश में हिंदू धर्म से जुड़े ऐतिहासिक धरोहरों को ये देश अपने आप में संजोए हुए है।